ठीक है ना, आगे बढ़े। जेएसएससी खोटा भाषा में क्लास आपका बीच में रुक गया था और अब थोड़ा सा टाइम मिला है जेपीएससी से। चलिए हुआ क्या कि कम से कम 1 महीना जो है ना समय खा गया ये जेपीएससी आपका। जेपीएससी का रिजल्ट आ गया, उसका इंटरव्यू। खोटा मेरे पास अच्छे खासे बच्चे थे, खोटा में करीब सब मिला के मेरे पास 150 बच्चे थे जो इंटरव्यू दे रहे थे। तो अभ्यस सी बात है कि थोड़ा सा उन लोग क्लिक करना, फिर इंटरव्यू खत्म हुआ, 150 बच्चों का रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा उसी में इन्वॉल्व हो गए तो जेएसएससी पीछे हो गया। जेएसएससी पीछे इसलिए भी हो गया, हमको था पता कि एग्जाम जून में भैया होगा नहीं, जून में एग्जाम होगा नहीं और जुलाई का सब बात कर रहा है, जुलाई लास्ट हमको सखी है कि जुलाई में एग्जाम हो। लेकिन फिर भी अब जैसे कि कविता खत्म ही हो गया है, गद्य भाग मैक्सिमम काम कर ही लिए हैं, व्याकरण कर ही लिए हैं, सब कुछ कर ही लिए, बचा हुआ है आपका नाटक का पार्ट। तो हम चाह रहे थोड़ा सा ईमानदारी बरत के, थोड़ा सा मेहनत करके खोटा का जो नाटक पार्ट है आपका जेएसएससी का खत्म कर देंगे, ठीक है। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको कि आप लोग का भी जैसे कि जेपीएससी में जो लोग इतना मेहनत करके लगे हुए थे, पढ़ रहे थे, ठीक है 50 लोग का हुआ, लेकिन हुआ ना 50-60 लोग मेरे पास थे, सफल हुआ फाइनल, कम नहीं है। तो हम वही बोल रहे हैं कि जेएसएससी में भी आप लोग जो लगे हुए हैं, थोड़ा सा बीच में नेगेटिविटी का दौर या थोड़ा सा बोझ लगता होगा, लेकिन लगे रहिए, विश्वास मानिए, आपका रैंक अच्छा खासा आ जाएगा। लगे रहिएगा तो 300, 400, 200 के अंदर आपका रैंक आ जाएगा। तो जो जेएसएससी वाले हैं वो निराश नहीं होना है, पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है, ऐसा हमको विश्वास है। जो लगा हुआ है ईमानदारी से, दिल से लगा हुआ है, उसका रिजल्ट आएगा। अब जेएसएससी खोटा भाषा सीजीएल में क्या हुआ था कि नाटक में हम शुरू किए हैं अजगर को। तो हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि जो नाटक है उस नाटक का पहले हम सार, उस नाटक कहना क्या चाहता है, जो कि देखिए पूरा नाटक पढ़ लीजिएगा फिर भी आपको आइडिया नहीं आएगी कि कहना वास्तव में क्या चाह रहा है। तो नाटक का जो कोर पार्ट है, एकदम कोर पार्ट है, उस कोर पार्ट को अगर कर लिया जाए, नाटक का जो कोर पार्ट है उस कोर पार्ट को अगर कर लिया जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद उसको थोड़ा सा और डिस्कस करके और फिर उसका ऑब्जेक्टिव कर लिया जाए तो कमांड हो जाएगा। तो उससे नाटक से एक सवाल भी आपका छूटेगा नहीं। तो अजगर नाटक जो है थोड़ा सा कुछ कोर पार्ट इसका है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम प्रयास किए हैं कि एकदम आसान शब्दों में, अच्छा जो भी 5-6 पन्ना का नोट्स बना हुआ है ये रटने वाला है। अभी मैंने क्लास देखते हुए ही, क्लास आप जब देख रहे हो अच्छा से हेडफोन लगा लीजिए, एकदम शांत कमरे में बैठिए और मेरे साथ ही 2 बार 3 बार बोल दीजिए। तो क्लास देखते हुए ही आपका आधे घंटे में आपका ये पूरा कमांड हो जाएगा। समझिए कि आधा घंटा समय दीजिएगा तो पूरा नाटक अजगर आपका जो है सो दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो करना क्या है, लिखते भी रहिए। लिखने के अगर नहीं सकते हैं, लिखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका पीडीएफ हम दे देंगे आपको। इसका जो पीडीएफ है सबको मिलेगा, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। जिन किसी को अभी तक कुछ रिमेनिंग बचा हुआ है जेएसएससी का पीडीएफ या समस्या है तो मैसेज कीजिएगा, हम आपको जेएसएससी का पीडीएफ जो बचा पार्ट है उस दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको आप लेके चलिए और प्रयास कीजिएगा कि इसको 2-3 बार खुद से दोहराइएगा मेरे साथ ही, तो आपका कमांड हो जाएगा। जो कोर पार्ट इसका है, जो फैक्ट है, आपको याद हो जाएगा। तो नाटक है, एकदम आसान शब्दों में इसको बनाए हैं, है ना, एकदम आसान शब्दों में। इसका प्रकाशन, कभी कभी प्रकाशन भी ऐसा पूछता तो नहीं है, लेकिन डर रहता है, क्योंकि खोटा भाषा में या जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में है उसका प्रकाशन रांची में पहले होता नहीं था। बहुत पहले की बात हम बता रहे हैं, दिल्ली से हो रहा था प्रकाशन, बाद में ऐसा शिफ्ट हुआ कि कुछ पटना से होने लगा प्रकाशन। फिर धीरे धीरे रांची शहर ही जब मतलब विकास हुआ, रांची शहर में प्रिंटिंग मशीन बैठ गया अपना, तो वहां से भी होना शुरू हुआ, रांची से भी, बोकारो से भी होना शुरू हुआ था बहुत। और 2000 के बाद जब झारखंड की राजधानी रांची बनी तो रांची में क्रांति आई, रांची में अब तो वहीं होता है प्रकाशन। लेकिन जो कुछ क्षेत्रीय भाषा का, उसमें खास करके खोटा भाषा का और नागपुरी भाषा का जो किताब है उसका प्रकाशन दिल्ली से होता रहा है। एक है पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, तो ये यहां से होता रहा है। तो ये हमको लगता है कि हो सकता है कि कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाए। एग्जाम में तो अभी तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं कि जहां जहां संभावना है, जिस किताब के लेखक या नाटककार के साथ साथ जो प्रकाशन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। तो अजगर नाटक का प्रकाशन हुआ है पृथ्वी प्रकाशन से दिल्ली से। इसमें वर्ष को हम छोड़ दिए हैं, वर्ष जो छोड़ दिए हैं, वर्ष कंफ्यूजिंग है। कोई बोल रहा है 2003 में है, कोई बोल रहा है उससे पहले क्या है। तो जो कंफ्यूजिंग है, जो जिसमें मतलब क्या बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्सी, को छोड़ दिया जाए। तो ये हो गया। इसके नाटक जो नाटककार हैं
नाटककार। अब देखिए आपका याद है, मेरे साथ साथ चलिए क्लास में, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलिए 2 बार 3 बार, तो आपका कंठस्थ में यही याद हो जाएगा। प्रकाशन कहां से हुआ? पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली। कहां से हुआ प्रकाशन? पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली। इसके नाटककार कौन है? नाटककार हैं विश्वनाथ दशौंधी राज। और एक बात जान लीजिए, सबसे आसान प्रश्न ही एग्जाम में गलती होता है अति उत्साह में, इसलिए हम बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि ज्यादा हड़बड़ी, ज्यादा अकबकी और ज्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाइएगा। हम देखते हैं कभी कुछ लोग एकदम अरे है ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। भैया जहां सवाल आसान है रुक जाइए, सोचिए और टिक लगाइए, ठीक है। तो इसके नाटककार कौन है? नाटककार हैं विश्वनाथ दशौंधी राज। अब इसका भूमिका लिखवैया, इसका भूमिका लिखवैया कौन है? मतलब भूमिका लिखने वाले हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी लिखने वाले हैं। इनसे बात होती रहती है हमेशा, हम चाह रहे हैं कि एक इनसे इंटरव्यू करा दिया जाए। वास्तव में खोटा भाषा का जो विकास है उसमें कुछ लेखों का बहुत रोल रहा है, और कैसे कैसे खोटा भाषा जो है आगे बढ़ी है। इनसे बात हो रही थी सर से, तो बहुत अच्छे से बता रहे थे बहुत सारी बातें। सर से मैंने कहा कि इसको एक बार हम लोग इंटरव्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें आपको शेयर कर देंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसके लिखवैया हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। ये वास्तव में बोकारो में जॉब करते हैं, जो प्लांट है बोकारो में वो जॉब करते हैं, वहां पे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। गिरधारी गोस्वामी ने कहा, मैंने गिरधारी गोस्वामी जो नाटककार, सॉरी ये जो इनके बारे में कहा, इनके बारे में क्या कहा कि समाज के गरीब मेहनती सीधा साधा मानुष के लिलवैया अजगर वास्तव में करता क्या है? नहीं बोलते। अजगर के बारे में कहावत है, अजगर करे न चाकरी, है ना, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, अजगर किसी का नौकरी नहीं करता है, अजगर किसी के काम नहीं करता है, अजगर आराम से बैठा रहता है, और शिकार खुद ब खुद अजगर के पास आता है, और अजगर उसको झपट्टा मार के लील जाता है। अजगर जो है उसको लील करके अपना भूख शांत कर लेता है। तो अजगर करे ना चाकरी, और पंछी करे ना काम। पंछी भी काम नहीं करते हैं, बस उड़ते रहते हैं और बिना काम किए हुए खाते हैं। और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दास मलुका थे कहे कि सबका जो दाता है वो राम है, सबका जो दाता है वो भगवान है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अजगर है ना, ये अजगर किसको लीलता है? अजगर सबको नहीं लीलता है, अजगर लीलता है गरीब सीधा साधा व्यक्ति को, और जो मेहनती है तो उसके खिलाफ उलगुलान, एक उलगुलान है। वास्तव में ये अजगर नाटक है क्या? यह अजगर नाटक का जो कोर में, केंद्र में इसकी विषय वस्तु क्या है? अजगर नाटक की विषय वस्तु क्या है? तो अजगर नाटक के कोर में इसकी जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु इसका यही है कि अजगर जो है सो गांव के गरीबों को लील जा रहा है, और उसके बाद दूसरे पार्ट में यही गरीब बाद में उस लीलने वाले अजगर के खिलाफ उलगुलान करते हैं, उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, मशाल झंडा उठाते हैं और सारे मतलब अजगरों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। उसी पे ये नाटक है। आपन बात इसमें पूछ देगा कि एक में आपन बात के लिखल थी नहीं, अजगर नाटक में आपन बात के लिखवैया के हथिन। ध्यान रहे, इसलिए आपको लग रहा है आसान नहीं है। हम यहाँ पे ऊपर भूमिका पूछ देगा कि अजगर नाटक में जेकर भूमिका है, एकर लिखवैया के हथिन, तो एकर लिखवैया खुद नाटककार नहीं है, इसकी भूमिका लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। और अपन बात मतलब अपनी बात रखे हैं। वास्तव में क्या होता है, ऐसी प्रथा रही है कि जो नाटककार होता है उस नाटककार में जो भूमिका होता है वो लेखक खुद लिखता है, लेकिन यहाँ पे खुद नहीं। तो अपन बात करके वो अलग उसमें लिखी। तो ये कौन लिखे हैं? वे लिखे हैं विश्वनाथ दशौंधी राज, यही इसके नाटककार भी है ना। तो नाटक के माध्यम से समाज के रूप और चरित्र, मतलब नाटक, इस नाटक के माध्यम से जो समाज का रूप है और जो समाज का चरित्र है उसको वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मानुष होवे खातिर अपन भाषा, अपन संस्कृति और अपन रीति रिवाज के हमरा अपनावे होवत। मानुष खातिर अपन भाषा, अपन संस्कृति और अपन रीति रिवाज के हमरा अपनावे होवत। ये सब कौन बोल रहे हैं? ये सब बोल रहे हैं दशौंधी राज, जो इसके नाटककार हैं।
वे बोल रहे हैं कि मानुष होने के चलते हमको अपनी भाषा और हमारी अपनी संस्कृति को अपनाना होगा, अपने रीति रिवाज को अपनाना होगा। समाज के अजगर के देखवैया, तो यहाँ पे वास्तव में इस नाटक में अजगर तो बहुत लोग हैं, समाज में अजगर कौन नहीं है? अजगर जो भी माफिया है, अब झारखंड में देख लीजिए, कोयला माफिया है, पत्थर माफिया है, नेता लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, भ्रष्ट जुडिशरी, जो लोग अजगर की तरह गरीबों को लील रहे वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ बात है कि प्रसंग किसका है, किसका यहाँ पे चर्चा की गई है, किसका प्रसंग में बात किया गया है। तो जो प्रसंग में यहाँ बात किया गया है वो 3 ही लोग हैं। पहला है गांव एक महाजन, गांव का महाजन, ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसको अलग से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में ये पूछ सकता है, इसीलिए इसको अलग से किए। 3 लोग तो नहीं पूछेगा कि 3 लोग कौन, 3 नहीं पूछेगा, लेकिन कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं उसका यहाँ पे स्पष्ट चर्चा किया गया है। और चर्चा में कौन है? गांव का महाजन, थाना पुलिस के अदमिन और गांव एक पुजारी। गांव का महाजन है, थाना पुलिस है, गांव का महाजन। पहले ऐसा होता था, अब तो नेक्सस कम हो गया, लेकिन पहले गांव का महाजन लोग जो है सो थाना से सेटिंग करता था और गरीब को फंसा के, बहला के, भुला के उसको लूटने का इन लोग काम करता था। और साथ में गांव का पुजारी, गांव का पुजारी का भी इसमें इमेज अच्छा नहीं दिखाया गया है। ऐसे वास्तव में ये इनकी जो विचारधारा है थोड़ा सा वो वामपंथी विचारधारा है। अगर कोई गांव का पुजारी रीति रिवाज के बहाने, कर्मकांड के बहाने किसी गरीब जनता को लूटता है, खसोड़ता है, शोषण करता है, तो उसके खिलाफ जो उपजी हुई निराशा है उसको इन लोग जो है उस बताने का प्रयास किए। तो यहाँ पे 3 है, गांव का महाजन है, थाना पुलिस का आदमी है और आपका गांव का पुजारी है। नाटक पात्र, नाटक का जो पात्र है इस पात्र को एकदम याद करना जरूरी है 100%। आपको 100% नाटक का जो पात्र है उस पात्र को याद करना ही होगा। पात्र से एक सवाल तो कंफर्म है, एक सवाल या हो सकता है कि 2 सवाल कंफर्म है, 1 सवाल अथवा 2 सवाल आपका कंफर्म है, क्यों है ना? 1 सवाल या 2 सवाल आपका कंफर्म है। तो नाटक का जो पात्र है तो देखिए, पहला है अघनू लाला। अघनू लाला क्या है? गांव का महाजन है। अघनू लाला क्या है? गांव का महाजन। एकदम रट जाइए मेरे साथ ही, हम जब बोल रहे हैं ना तो मेरे साथ ही वीडियो अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो खाली वीडियो देखिए मत। मेरा कहने का मतलब है कि जब ऐसा नहीं खाली अपना हम बोल रहे हैं, मेरा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कभी भी आप जब क्लास करते हैं ऑनलाइन तो उसको ये सोच के मत कीजिए कि वीडियो अभी देख ले रहे हैं, अब बाद में टाइम मिलेगा तो उसको याद कर लेंगे। जिंदगी में टाइम नहीं मिलेगा। एक वीडियो जाएगा, फिर नया वीडियो आ जाएगा, फिर नया वीडियो आएगा, फिर किसी और का वीडियो आ जाएगा। कभी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, कभी किसी और का वीडियो अच्छा लगेगा। तो इसी में कंफ्यूज कीजिएगा। अल्टीमेटली ज्यादा सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं ना उन लोग भी फेल कर जाता है। ये बात समझिए। हम देखें जेपीएससी वाले अब एग्जाम में सोशल मीडिया पर रहना है एक्टिव, लेकिन काम का। अब आधा घंटा समय निकाल के मेरा वीडियो आप देखने आए हैं तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि साथ ही कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अघनू लाला कौन है? गांव का महाजन है। मंगरा कौन है? तो मंगरा है अघनू लाला का बेटा। अघनू लाला का बेटा है मंगरा। सामान्यतः किसी भी महाजन का बेटा का नाम थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे मंगरा है ना। अगला शारदा प्रसाद कौन है? अघनू लाला के मुंशी। शारदा प्रसाद कौन है? अघनू लाला का मुंशी। ये मुंशी जी हैं शारदा प्रसाद। यही साथ साथ बोलते रहिए तो आपको याद हो जाएगा। जालिम सिंह, नाम से स्पष्ट है, जालिम सिंह थाना का थानेदार है। इसको याद क्या करना है? थाना का थानेदार जो है सो जालिम सिंह, जालिम ही होता है, तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। थाना है और थाना का दरोगा है, वो जालिम ही होता है 99% केस में। तो जालिम है तो जालिम ही ना होगा। थाना कौन सा है? चरकपहरी थाना। ये थाना चरकपहरी थाना है। एक बात और बता दें आपको कि चरकपहरी जो नाम है ये काल्पनिक नाम है, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक नाम है। बाद में नाटककार ने लास्ट में ये इसको बात को एडमिट किया है कि इस नाटक में जो भी पात्र हैं वो पात्र सारे काल्पनिक हैं और उन पात्रों का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब साफ है
ये जो पात्र हैं अथवा जो स्थान है अथवा जो थाना का नाम लिया गया है वो सारे काल्पनिक हैं। तो चरकपरी थाना हो गया। उसके बाद जालिम सिंह, नाम से तो जालिम सिंह पुलिस होगा। अगला है बाबा भगत, गांव का पुजारी, नामे है, लगा हुआ है बाबा भी और लगा हुआ है भगत भी, तो वो गांव का पुजारी ही होगा। अगला है गोबरा, गोबरा है गांव में गरीब किसान, गोबरा जो है वो गांव का गरीब किसान है। अब नामे है गोबरा, गोबरा बेचारा गांव किसान होगा। गोबरा मथुरा, ये भी है गरीब। गोबरा मथुरा, गोबरा मथुरा साथ साथ रट लीजिए, गोबरा मथुरा, गोबरा मथुरा, गोबरा मथुरा। तो गोबरा मथुरा कौन है? गोबरा मथुरा गांव का गरीब किसान है। गोबरा मथुरा को साथ साथ में रख लीजिएगा। अगला है तेतरा मांझी, तेतरा मांझी। अब तेतरा नाम है तो मांझी लगा हुआ है, मांझी लगा हुआ है, साफ बात है कि आदिवासी। तेतरा मांझी कौन है? एगो गरीब आदिवासी। तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी, ठीक है। फुलवा, फुलवा क्या है? तो महरा जाति की एगो लड़की है। महरा जाति जो रविदास जाति होते हैं, है ना, जो रविदास जाति होते हैं, रविदास जाति होते हैं। रविदास जाति के बारे में मेरा जो परसेप्शन है या जो मेरी सोच है कि हाल के दिनों में 30-40 सालों में इस जाति ने बहुत तरक्की की है। पूरे शेड्यूल कास्ट जो समुदाय है, उस शेड्यूल कास्ट समुदाय में 3 जाति ने बहुत तरक्की की है अपने मेहनत के बल पे, अपने पढ़ाई के बल पे, अपने शिक्षा के बल पे। वो पासवान जाति है, धोबी जाति है और रविदास जाति है। ये 3 जाति ने अपने अपना क्या बोलते मेहनत के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करके जो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें आने का बहुत प्रयास किया है। और खास करके आपका लातेहार, पलामू, चतरा और हजारीबाग, ये 4 जिला में इन 3 जातियों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आप देखिएगा कि अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें इन जातियों का बहुत शेड्यूल कास्ट में बहुत रिप्रेजेंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहरा जाति की लड़की है फुलवा। सुगिया कौन है? तो सुगिया गोबरा के जनी है। अब ध्यान दीजिएगा, सुगिया और गोबरा, है ना, सुगिया और गोबरा, सुगिया और गोबरा, ये क्या है? पति पत्नी है ना, हस्बैंड वाइफ है। सुगिया गोबरा, है ना, सुगिया गोबरा जो है सो पति पत्नी है। सुगिया गोबरा क्या है? हस्बैंड वाइफ है। उसका बितना, बितना है वो लाबार। लाबार यहाँ पे इसलिए कहा गया, ये डुगडुगी बजाने वाले होते हैं, ये डुगडुगी बजाने वाला है। पहले क्या होता था, अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, अब तो बहुत सारा चीज आ गया, लेकिन पहले अपने गांवों में कोई भी इंफॉर्मेशन देना होता था, कुछ बात को छोड़ना होता था, तो एक होता था डुगडुगी वाला। उस शाम में जैसे ये मान लिया जाए किसी मुद्दे से दुर्गा पूजा आ गया, तो दुर्गा पूजा के लिए 7 तारीख को मीटिंग है 10 बजे या सुबह 9 बजे। डुगडुगी वाला जाएगा ढोल लेके और पूरा गांव में पीटेगा कि 7 बजे सब लोग, 10 तारीख के 7 बजे 8 बजे सब लोग वहां एक जगह पे आ जाइए भाई, और डुगडुगी बजाएगा। ये इसका मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको ये काम है। तो वही जो काम करता था वो काम करता था बितना। बिजली कौन है? तो बितना के जनी। अब देख लीजिए, बितना बिजली, है ना। यहाँ पे था सुगिया गोबरा रट लीजिए। अब ये पूछेगा, यहां से सवाल पूछेगा और पूछेगा ही पूछेगा 200%। एक सवाल तो पक्का रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं बार बार। तो बितना बिजली जो है आपस में हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है। और लास्ट में आपका है सिपाही, वो थाना का सिपाही है। अब थोड़ा सा जो याद करने वाला बात है, उस पॉइंट को हम हिंदी में लिखें क्योंकि दिमाग में आपका अट जाएगा, तब जाकर के पढ़िएगा नाटक तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो पूर्वाभास मतलब एक बार नाटक में क्या होता है कि नाटक जब एक्चुअल रूप से स्टेज में लोग खेलने आते हैं तो उससे पहले एक बार उसका करते हैं रिहर्सल, उसी को बोलते हैं पूर्वाभास, है ना। स्थान को है गांव चौराहा, समय क्या है? बिहान का मतलब सुबह। पहला अंक, ये जो हम पहला अंक को लिखे हैं, या पहला अंक को लिखने का मेरा कारण है, ये आपके दिमाग में बात छप जाए कि पहला अंक में कितना दृश्य है। एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम से ज्यादा है कि आपके जेहन में बात घुस जाए कितना दृश्य है। तो पहला अंक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 दृश्य है। जो पहला अंक है उस पहला अंक में आपका 6 दृश्य है, पहला अंक में 6 दृश्य। और जो दूसरा अंक है इसमें आपका 4 दृश्य है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दृश्य। ये खाली बताने के लिए लिखे हैं। तीसरा अंक में आपका 6 दृश्य है ना।
ये खाली हम लिखे हैं बताने के लिए। तीसरा है आपका 6 दृश्य, ठीक है ना। अब शुरू होता है थोड़ा सा परिचय। इस किताब में जितना दिया है उतना ही, ज्यादा हम नहीं किए हैं। जो हमारे नाटककार हैं, जो लेखक हैं, इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो उनका जन्म था, जन्म कहाँ हुआ? भटभुरना कहाँ पे है? कतरासगढ़ में है। जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1943 में हुआ। कीर्ति, ये क्या क्या इनकी कीर्ति लिखी हुई है? तो ढलती शाम का सूरज, ये किताब लिखे हैं ढलती शाम का सूरज। जो किताब तो बहुत लिखे हैं, 100+, और पत्रिका का संपादन किए बहुत सारा। तितकी उतकी जो है बहुत पॉपुलर रहा है। लेकिन जो इसमें दिया हुआ है, किताब के ऊपर दिया हुआ है, वो डाटा को आप लोग कर लीजिए। तो वो क्या है? ढलती शाम का सूरज, वेदना का पंख, तितकी पत्रिका का ये संपादन किए हैं। पूछ सकता है करने कि दशौंधी राज एकर में कौन पत्रिका के संपादन कर ले हथिन, है ना, ठीक है ना। विश्ववाणी, मातृभाषा, तितकी कि कोई ना है, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा? तितकी। इसको याद करना पड़ेगा। अजगर क्या है? तो अजगर नाटक है। एक और नाटक इनकी है भगजोगनी। अजगर नाटक आप लोग को पढ़ना है, लेकिन एक बहुत ही नाटक पॉपुलर है भगजोगनी। ये वास्तव में जो जेपीएससी की परीक्षा देते होंगे या जो जेपीएससी एग्जाम में जो पढ़ते होंगे, खोटा पढ़ते होंगे, उनको आइडिया होगा। हमको लगता है कि आप लोग में से जो वीडियो देख रहे हैं 90% लोग एग्जाम दोनों भरते हैं, जेएसएससी और जेपीएससी। सिर्फ जेएसएससी परीक्षा भरने वाले कुछ लोग की संख्या है, वो 10% है। तो जो जेएसएससी भरते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो दोनों कॉमन भरते हैं उनके लिए बता दें कि जेपीएससी में ये जो भगजोगी नाटक है वो बहुत महत्वपूर्ण है नाटक वहां पे, और इनको सम्मान मिला है, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान इनको मिला है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है नाटककार के बारे में। हो सकता है कि इससे एक सवाल पूछ दे, हमको ऐसा लगता है कि एक सवाल इससे पूछ सकता है। तो ये सामान्य सा थोड़ा सा था आपका। अब इस नाटक में मुख्य बिंदु क्या क्या है? इस नाटक का जो मुख्य बिंदु है, इसको हम खोटा में नहीं लिख के इसको हिंदी में लिखे हैं। इसको खोटा में लिख के हिंदी में लिखने का जो मेरा कारण है, साइकोलॉजी है, ये मेरा कारण है कि आपको इसके दिमाग में छप जाए। मतलब आपके दिमाग में ये जो इसका जो मतलब जो विषय वस्तु है वो दिमाग में आपका आ जाए, इसलिए हम इसको लिखे हैं किसमें? हिंदी में। तो इसका बिंदु है शोषण, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, ठीक है। इसका जो बिंदु किसके खिलाफ है? शोषण के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, और एक है आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ। अजगर के लिलने वाले कौन लोग हैं? तो बता ही दिए, गांव का महाजन, मंदिर का पुजारी और थाना का दरोगा। अब इसमें थोड़ा सा लाइन है, इसको बोलते जाते हैं, इसको आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। अघनू लाला गरीब किसान गोबरा का सारा जमीन संपत्ति, है ना, लूटना चाह रहा था। 50 रुपया को 50 रुपया को 500 और फिर फर्जीवाड़ा कर 5000 रुपया वसूल करना चाह रहा था। साफ साफ बात आ गया। लाला कौन है? अघनू लाला। किसका बात है भैया? तो गोबरा का। पहले कहा 50 रुपया उसको दिया था, उसके बदले में 500 लिखा, फिर 5000 रुपया करके उसको वसूल करना चाह रहा था, ठीक है ना। अगला है गांव, खाली में सार लिख रहे हैं, नाटक का सार लिख रहे हैं। गांव का पुजारी पूजा पाठ एवं भूत डाइन के नाम पर लोगों का शोषण कर रहा था। थाना का दरोगा गांव घर से पैसा वसूल रहा था एवं निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा रहा था। पुलिस का कभी कभी ये नियम होता है कि भैया कोई भी व्यक्ति है उसको फंसा दो 200, 400, 500, 1000 रुपया लेके उससे निकल जाओ। तो थाना का दरोगा गांव घर से पैसा वसूल रहा था एवं निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा रहा था। अघनू लाला का मुंशी, है ना, अघनू लाला का जो मुंशी है शारदा प्रसाद का काम था कि लोगों को बेवकूफ बनाना और दूसरे का घर द्वार अपने नाम से करवाना चाहता था, मतलब लाला के नाम से। ये अघनू जो लाला है वो बहुत ही शातिर आदमी को रखा था, किसको? मुंशी शारदा प्रसाद का। और इसका काम था शारदा प्रसाद का कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, कैसे झूठा सच्चा लिखा उखा के उसका संपत्ति को हड़प लिया जाए, ठीक है। गांव का पुजारी बाबा भगत एक गरीब किसान मथुरा को शोषण करना चाह रहा था। और गांव का जो पुजारी उसका जो आया तो उसमें क्या है? एक किसान मथुरा को शोषण करना चाह रहा, वहां था गोबरा, यहाँ था मथुरा, शोषण करना चाह रहा था। चरक पहरी थाना का पुलिस प्रशासन जालिम सिंह बहुत ही जुल्म शोषण कर रहा था। अब क्या है? अब है चरक
पहरी थाना का पुलिस प्रशासन जालिम सिंह बहुत ही जुल्म शोषण कर रहा था। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे वो भी बात आ गया। उसके बाद शारदा प्रसाद दरोगा जालिम सिंह के पास गोबरा पर 5,000 रुपये बकाया का आरोप लगाता है। अब गोबरा पर 5,000 बकाया लेने को दबाव करता है। ये मुंशी चला गया किसके पास? पुलिस के पास। और पुलिस को जाके झूठा सच्चा बात बोल के और गोबरा से 5,000 रुपये वसूलने का प्रयास कर रहा था। और अगर 5,000 रुपये नहीं देता तो उसके बदले में कि सारी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा था। जालिम सिंह का कहना था कि देखा सेवक राम, शिकार खुद चलकर आ गया, अजगर कभी काम नहीं करता, शिकार उसके साथ स्वयं चलकर आता है। अब जालिम सिंह ये बात कहता है किसको? सेवक राम को। कहता है कि देखा ये होता है शिकार। शारदा प्रसाद मुंशी आके बोल दिया, केस कर दिया किसके खिलाफ? गोबरा। अब गोबरा क्या है? गोबरा शिकार हो गया अजगर का। अब गोबरा को फंसा उसा के जैसे तैसे करके उससे पैसा ऐंठने का या जो मर्जी है करने का काम आ गया। इसका मतलब क्या है? हम जो अजगर है ना, शिकार मेरे पास खुद आ गया। ठीक है। अगनू का बेटा मंगरा का एक महरा की बेटी फुलवा के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन है। जो अगनू का बेटा है, अगनू का जो बेटा है मंगरा, उसका प्रेम प्रसंग है किसका? फुलवा के साथ। तो मंगरा फुलवा का प्रेम प्रसंग दिखाया हुआ। ये भी पूछ सकता है कि एकर में मंगरा संगे जे प्रेम प्रसंग हले केकर जोरे हले? फुलवा के जोरे कि डलिया के जोरे कि सुगिया के जोरे कि है ना बुधनी के जोरे कि मंगरी? कुछ कुछ पूछ देगा, है ना। तो ये आपका हो गया फुलवा का प्रेम प्रसंग। अगला है अगनू अपने बेटा मंगरा को घर से बाहर निकाल देता है। कोई भी गांव का जमींदार हो और उसका बेटा किसी महरा की बेटी से प्रेम कर लेगा तो अब तो खैर नहीं, अब तो सब चलता है भैया। लेकिन उससे पहले तो नहीं होता था, संभव नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में बोला घर से बाहर निकलो, तुमको कभी भी फुलवा से शादी नहीं करने देंगे और फुलवा को तो अपनाएगा तो तुमको अपने घर से बाहर कर देंगे अथवा अपनी संपत्ति से भी बाहर कर देंगे। ठीक है। एवं थाना में उसे खिलाफ रपट लिखा देता है। दुष्ट बाबा भगत गांव में आग लगा देता है और गांव जलकर राख हो जाता है। इसमें घटनाक्रम बहुत और भी है, लेकिन चूंकि हमको सार बताना है इसलिए हम बता रहे हैं। बाबा का क्या किया? आग लगा दिया, पूरा जल खागला हो गया। मंगरा गांव वाले के साथ, है ना, मंगरा गांव वाले के साथ मिलकर बाबा भगत के खिलाफ थाना में रपट लगा देता है। जालिम सिंह झूठा केस बनाकर मंगरा को ऐसा धारा लगवाता है जिससे मंगरा को फांसी एवं गांव के अन्य लोगों को आजीवन कारावास हो जाती है। अब देखिए ये दुष्ट बाबा भगत जो है ऐसा खेल खेलता है और जालिम सिंह जो ऐसा लगाता है धारा कि फांसी हो गया किसको? मंगरा को। और जब मंगरा को फांसी होगा तो मंगरा की फांसी के बाद उसकी प्रेमिका फुलवा अपने गांव के लोगों को साथ लेके उलगुलान करेगी और जो भी शोषण करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ झंडा बुलंद करेगी। मंगरा की फांसी के बाद उलगुलान का झंडा मंगरा की प्रेमिका फुलवा पकड़ती है। फुलवा के इस कार्य में गोबरा की पत्नी सुगिया साथ देती है। तो फुलवा, सुगिया और बहुत सारे जो गांव के लोग हैं मिल जाते हैं और मिलके जालिम सिंह के खिलाफ, बाबा भगत के खिलाफ या अगनू लाला के खिलाफ अथवा अगनू का जो मुंशी है शारदा प्रसाद, उसके खिलाफ एक चलता है उलगुलान। ठीक है। फुलवा के इस कार्य में साथ देने के लिए मथुरा एवं शारदा भी साथ देते हैं। शारदा बाद में इधर आ जाता है, शारदा जो है सो बाद में इधर आ जाता है। ठीक है। इस अन्याय की लड़ाई में जीत अच्छाई की होती है ना। और इस तरह समाज के अजगर की समाप्ति होती है एवं एक नए आशा की किरण दिखाई देती है। जब इस तरह से होगा, जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे तो उसके जो दुष्ट अजगर हैं उसका खात्मा हो जाएगा और समाज फिर उनके चंगल से बाहर निकल जाएगा। वो समाज में यहाँ अजगर कौन है? तो पुलिस है, साहूकार है और गांव का पुजारी है। ये पूरा कोर पाठ है, सार पाठ है अजगर नाटक का। तो इसको कर लिए पहले भाग में। अब हम क्या करेंगे? अगर आप बोलिएगा तो अजगर का पूरा लाइन करवा देंगे, नहीं तो इसमें मेन एमसीक्यू है। मेन जो है एमसीक्यू है ना। एमसीक्यू अगर हम इसमें जितना सवाल निकल पाएगा, कितना सवाल खूब निकलेगा तो 40 से 50 सवाल निकलेगा। तो 40 से 50 सवाल हम कराएंगे, अजगर नाटक मुट्ठी में आ जाएगा आपको।
जो मेरा वीडियो है इसको एक दो बार और देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, विश्वास कीजिए एक सब, चूंकि हमको पता है ना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से सेट होगा इसमें अजगर में, तो सब क्वेश्चन को बना लेंगे और आपको बता देंगे, अजगर से एक भी नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग नाटक को कर लेंगे, इसी प्रक्रिया से हम लोग पूरे नाटक को 4 नाटक है कर लेंगे, तो 2-3 क्लास में एक खत्म नाटक हो जाएगा, तो 4 से 8 क्लास में आराम से हम लोग नाटक कर लेंगे। नाटक कर लेंगे तो आपका बहुत बड़ा भार कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा काम जेएसएससी खोटा भाषा में पूरा हो ही जाएगा। अगर ये जेपीएससी का अभी रिजल्ट नहीं आता या इंटरव्यू का काम होता तो हम इसको कब तक निपटा दिए होते। थोड़ा सा आपको अगर असुविधा हुई है तो उसके लिए खेद है, 1 महीना में आपको डिले हो गया, लेकिन फिर भी अभी आपका एग्जाम नहीं है, हम बहुत जल्दी नाटक को खत्म करने वाले हैं। तो और ऐसे भी जो दोबारा हम करवा रहे हैं ना, पहले नाटक करवाए थे एक बार, लेकिन करवाए थे शॉर्टकट में, तो एक बार सिलेबस हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, अब दोबारा हम करवा रहे हैं, जिसको अच्छे से करके खत्म कर देंगे। ये पहला भाग था आपका आज, दूसरा भाग जो है सो कल इसका आ जाएगा, एमसीक्यू भी या परसों तक आ जाएगा। तो टाइम लगता है ना, अपने से लिखने मैटर में टाइम लगता है। अब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कोई मिलता नहीं टाइपिंग करने वाला, अपने खुद से काम करना पड़ता है, मैटर तैयार करना पड़ता है, तो जल्दी हम आपका करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।